सुबह अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी जब शहर की सड़कों पर हल्की धुंध फैलने लगी थी। ठंडी हवा, खाली रास्ते और दूर कहीं बजती चर्च की घंटी। एसयूवी धीरे धीरे सिटी सेंटर से बाहर निकल रही थी। अंदर कोई मजाक नहीं था आज। कबीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, आज वाला वाइब अच्छा नहीं लग रहा। राघव ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि आज खेल असली है। मीरा लगातार लोकेशन ट्रैक कर रही थी। कोऑर्डिनेट स्टेबल है, लेकिन ये जगह मैप पर ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती। कियारा ने आरव की तरफ देखा, तुम रेडी हो? आरव ने सिर्फ इतना कहा, चलो देखते हैं सच क्या है। फाउंडेशन लोकेशन। कुछ देर बाद एसयूवी एक पुरानी इंडस्ट्रियल साइट के सामने रुक गई। टूटी हुई दीवारें, रस्टेड गेट्स और बीच में एक बड़ा अबैंडन्ड स्ट्रक्चर। सीरियसली, ये लोग हर बार हॉरर सेट क्यों चूज करते हैं? बिकॉज नोबडी लुक्स हियर। गेट अपने आप खुला। मीरा ने धीमे से कहा, ये हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आरव बिना रुके अंदर चला गया, बाकी सब उसके पीछे। अंदर का सन्नाटा। बिल्डिंग के अंदर अजीब सन्नाटा था। ना कोई गार्ड वार, ना कोई मूवमेंट, बस दूर से आती एक लो मैकेनिकल हम। ये जगह डेड नहीं है, ये डॉर्मेंट है। नीचे का रास्ता, फ्लोर के बीच में एक हिडन पैनल खुला। नीचे जाने वाली सीढ़ियां, ऑफ कोर्स बेसमेंट। स्टे क्लोज। सब नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, टेम्परेचर गिर रहा था और हम बढ़ रहा था। आखिर में वो एक बड़े अंडरग्राउंड चेंबर में पहुंचे। ये जगह अलग थी, क्लीन, एक्टिव, और सेंटर में एक मैसिव कोर स्ट्रक्चर। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ वो नहीं थी। उस कोर के सामने एक ग्लास चेंबर था और उसके अंदर एक इंसान खड़ा था। वेट, ये... कियारा की सांस रुक गई। मीरा ने धीरे से कहा, इम्पॉसिबल। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें उस ग्लास चेंबर पर टिक गई। अंदर खड़ा इंसान उसे देख रहा था, और फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। लेट हो गए। आरव। आरव की आवाज़ बहुत धीमी निकली, तुम? वो इंसान था अर्जुन सिंघानिया, उसका पिता, जिसे आरव ने अपनी आंखों से मरते देखा था। ये पॉसिबल नहीं है, ये ट्रिक हो सकता है, या सच। डायरेक्ट इम्पैक्ट डे पर आरव ग्लास के बिल्कुल सामने आ गया। दोनों की आंखें मिली। कोई डाउट नहीं था, वो वही था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं जानता था तुम यहां तक पहुंचोगे। तुम मर चुके थे। जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं था। पूरे रूम में सन्नाटा। कबीर धीरे से, अब ये ट्विस्ट था। स्टे फोकस्ड, ये इमोशनल ट्रैप भी हो सकता है। बिगर ट्विस्ट लेयर। अर्जुन ने आरव को देखा, तुमने सिस्टम बदल दिया, उसने कहा, लेकिन फाउंडेशन, उसे तुम समझते नहीं, तो समझाओ। इसलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। नेक्सस कनेक्शन ने। तभी पीछे से वही नेक्सस आदमी सामने आया। हमने कहा था, उसने कहा, फाउंडेशन पर असली टेस्ट होगा। मतलब ये सब प्लान था। ये लोग शुरू से आरव को यहाँ लाना चाहते थे। आरव ने अपने पिता को देखा, तुम उनके साथ हो? अर्जुन ने बिना हेजिटेशन के कहा, नहीं, मैं उनका हिस्सा हूँ। अंडरग्राउंड चेंबर में अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन इस बार वजह सिस्टम नहीं था, सच था। आरव ग्लास चेंबर के सामने खड़ा था। उसकी सांसें स्टेडी थीं, लेकिन अंदर सब कुछ हिल चुका था। अर्जुन सिंघानिया उसके सामने, जिंदा। कुछ सेकंड तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। कबीर ने धीरे से फुसफुसाया, भाई ये रियल है ना? मीरा की आवाज़ बहुत धीमी थी। हार्ट बीट, बॉडी टाइम सब रियल दिखा रहा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। कियारा चुप थी। उसकी नज़र सिर्फ आरव पर थी। पहला सवाल, आरव ने आखिरकार कहा, क्यों? एक शब्द, लेकिन उसके अंदर सालों का दर्द था। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था, लेकिन सॉफ्टनेस थी, क्योंकि यही ज़रूरी था। उसने शांत आवाज़ में कहा। आरव की मुट्ठी धीरे धीरे कस गई। मेरी मौत, अर्जुन ने कहा, सिस्टम को बचाने का एक हिस्सा थी। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा। शट अप। आरव आगे बढ़ा, क्लास के बिल्कुल पास। तुमने मुझे झूठ में जीने दिया, उसने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें बचाया, मुझसे सब कुछ छीनकर। कियारा की आंखें थोड़ी भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरव के अंदर कुछ टूट रहा था। उसका दिमाग लॉजिक समझ रहा था, लेकिन दिल रिजेक्ट कर रहा था। उसने खुद से कहा, यह ट्रैप है, ये मैनिपुलेशन है, लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं देख रही थी। टीम सपोर्ट। राघव धीरे से आरव के पास आया। फोकस, उसने धीमे स्वर में कहा, यह इमोशनल एंगल है, कंट्रोल रखो। हमें पूरा ट्रूथ चाहिए, हाफ नहीं। और अगर ये सच है तो स्टोरी और बड़ी है। कियारा फाइनली बोली, तुम अकेले नहीं हो। आरव ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, और वो एक सेकंड उसे गिरने से रोक गया। अर्जुन ने दोनों हाथ पीछे बांध लिए। तुम सोचते हो तुमने सिस्टम बदल दिया, लेकिन जो तुमने बदला वो सिर्फ सरफेस था। तो नीचे क्या है? सैक्रिफाइस, अचीवल,
रूम की लाइट्स हल्की डिम हो गईं। कोर स्ट्रक्चर एक्टिवेट हुआ। स्क्रीन्स पर पुराना डेटा चलने लगा। हर स्टेबल सिस्टम कुछ लोगों की कीमत पर चलता है। मतलब तुम जस्टिफाई कर रहे हो? नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पीक। आरव की आंखें उस डेटा पर थीं जहाँ डिसीजंस, लिव्स, लॉसेस टू सब दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, तो तुमने डिसाइड किया कौन जिएगा कौन मरेगा? मैंने सिस्टम को सरवाइव कराया। किस कीमत पर? ब्रेकिंग पॉइंट कंट्रोल्ड। आरव ने अचानक ग्लास पर हाथ मारा। थर्ड खुद रूम में को हुआ। भाई, राघव रेडी था अगर कुछ कंट्रोल से बाहर जाए, लेकिन आरव रुका। उसने आंखें बंद की, एक डीप ब्रेथ, फिर धीरे से कहा, मैं वो नहीं बनूंगा। डिसीजन लाइन। आरव ने अपने पिता की आंखों में देखा। जो तुम बने हो अपारत। कियारा ने हल्का सा सिर झुकाया। राघव की आंखों में रिस्पेक्ट था। ये चॉइस है और ये डेंजरस है। फादर्स रिएक्शन। अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। गुड, उसने कहा। सब कंफ्यूज्ड? क्या? अगर तुम मेरी तरह सोचते तो तुम फेल हो जाते। आरव की आंखें नैरो हुई। मतलब? मतलब ये कि तुम्हें यहां लाने का रीजन यही था। टेस्ट, कंट्रोल्ड, प्लान्ड। ये लोग हमें घुमा रहे हैं। आरव पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब कंफ्यूजन नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट था। बाहर एनिमी, अंदर सच, और बीच में वो खुद। चेंबर की हवा भारी थी, लेकिन इस बार खामोशी में सिर्फ तनाव नहीं था, एक अजीब सी थकान भी थी, जैसे सच सुनने के बाद दिल थोड़ा धीमा पड़ जाता है। आरव ग्लास से कुछ कदम पीछे हट चुका था। उसकी नज़र अब भी अर्जुन पर थी, लेकिन पहले जैसा गुस्सा नहीं। अब सवाल ज़्यादा थे। कबीर ने धीरे से कहा, भाई ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज्ड हूँ, किसको विलन मानो? राघव ने बिना देखे जवाब दिया, जल्दी मत डिसाइड करो। मीरा अभी भी डेटा पढ़ रही थी। ये जो दिखाया गया ये फैब्रिकेटेड नहीं लग रहा। कियारा ने आरव को देखा। तुम क्या महसूस कर रहे हो? आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बस चुप। फिर, सच भारी होता है, उसने धीरे से कहा। ग्लास के पार। अर्जुन ने पहली बार थोड़ा करीब आकर ग्लास को छुआ। दोनों के हाथ एक ही जगह, बस एक दीवार के बीच। मैंने तुम्हें रोका नहीं, अर्जुन ने कहा, क्योंकि मुझे देखना था तुम क्या बनते हो। और अगर मैं फेल हो जाता तो सिस्टम तुम्हें हटा देता। ये लोग एचआर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये मजाक नहीं है। आरव की आंखों में हल्की नमी आई। बहुत सटल, लेकिन रियल। एक बार भी, उसने धीरे से कहा, तुमने सोचा नहीं कि मैं क्या झेलूंगा? कियारा ने सांस रोकी। अर्जुन की आवाज़ पहली बार थोड़ी धीमी हुई। हर चॉइस परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ चॉइसेस ज़रूरी होती हैं। तुमने मुझे खो दिया, या तुमने खुद को पाने दिया? आरव के अंदर दो आवाज़ें थीं। एक कह रही थी ये सब मैनिपुलेशन है, दूसरी कह रही थी ये सच है, एक्सेप्ट कर। उसने आंखें बंद की। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसने खुद को स्टडी किया। राघव ने हल्का सा कंधे पर हाथ रखा। तू अकेला नहीं है। हम फैक्ट्स निकालेंगे, इमोशंस नहीं। और अगर किसी को मारना पड़ा तो वो भी मैनेज कर लेंगे। कियारा ने धीरे से कहा, तुम टूट नहीं रहे, तुम समझ रहे हो। आरव ने उसकी तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान, बहुत छोटी लेकिन सच्ची। अर्जुन ने कोर की तरफ इशारा किया। ये फाउंडेशन, उसने कहा, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिसीजन इंजन है। मीरा तुरंत अलर्ट। मतलब ये तय करता है कि ग्लोबल सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। ये इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। मतलब बॉस नहीं, मास्टरमाइंड। और अगर ये गलत हाथ में गया तो बैलेंस खत्म। तो नेक्सस क्या चाहता है? अर्जुन ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम सोचते हो वो 3 लोग ही नेक्सस हैं? मतलब वो सिर्फ सरफेस है, जैसे सॉवरेन सर्कल था। तो असली लोग कहाँ हैं? शैडो में। लाइट्स हल्की फ्लिकर हुई। कोर की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। मुझे ये साउंड अच्छा नहीं लग रहा। कुछ एक्टिवेट हो रहा है? आरव ने तुरंत पूछा। क्या? अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हारा अगला टेस्ट। और अगर मैं रिफ्यूज़ करूं तो तुम वो सच कभी नहीं जान पाओगे जिसके लिए तुम यहाँ तक आए हो। ये ट्रैप है, ये अपॉर्चुनिटी, या दोनों करो। आरव ने एक लंबी सांस ली। उसने अपने पिता को देखा, फिर अपनी टीम को, और फिर कोर को। मैं भागने नहीं आया, उसने धीरे से कहा। तो चलो देखते हैं तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट। कोर की रोशनी और तेज हो गई। चेम्बर धीरे धीरे बदलने लगा, और आरव अब सिर्फ प्लेयर नहीं था, वो गेम के अंदर जा चुका था। कोर की रोशनी धीरे धीरे पूरे चेम्बर में फैलने लगी, जैसे कोई नई दुनिया शेप ले रही हो। आरव ने महसूस किया, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये सोचता है। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे ये पसंद नहीं जब चीज़ें खुद सोचने लगती हैं। मीरा ने स्क्रीन पर तेजी से बदलते पैटर्न्स को देखा। ये एनवायरनमेंट फिर बदल रहा है। स्टे रेडी, क्या?
ये टेस्ट अलग होगा। अचानक पूरा चेंबर डिसॉल्व होने लगा और अगले ही पल सब एक नई जगह खड़े थे। एक घर, सिंपल वॉर्म फेमिलियर। आरव फ्रीज। ये क्या? लेकिन आरव ने उसकी बात नहीं सुनी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेमोरी या रियलिटी? ये वही घर था जहां वो बड़ा हुआ था। दीवारें, सीढ़ियां और वो पुरानी घड़ी की टिक टिक। कियारा ने धीरे से कहा, ये तुम्हारा घर है ना? आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। तभी अंदर से हंसी की आवाज़ आई। सब रुक गए। अब ये क्रीपी हो रहा है। लेकिन आरव ने बिना रुके दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा सा सीन चल रहा था। यंग आरव टेबल पर बैठा हुआ और उसके सामने उसकी माँ। कियारा की आंखें फैल गईं। ये सिमुलेशन है, लेकिन आरव के लिए ये सब रियल लग रहा था। सॉफ्ट मोमेंट। उसकी माँ हंस रही थी, उसके बाल ठीक कर रही थी, इतना सीरियस मुद्रा कर वो कह रही थी। यंग आरव मुस्कुरा रहा था। प्रेजेंट आरव बस देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था और एक अजीब सी शांति भी। कबीर धीरे से, भाई ये टेस्ट है और ये टफ है। अचानक एक आवाज़ गूंजी। इमोशन सबसे बड़ा वेरिएबल है। सब अलर्ट। अर्जुन की आवाज़ थी, लेकिन वो सामने नहीं था। सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए आवाज़ आए, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है। आरव ने उस सीन को देखा जहां उसकी माँ उसे गले लगा रही थी। उसकी उंगलियां हल्की कांप गईं। उसके अंदर आवाज़, रुक जाओ, यहीं रहो। लेकिन दूसरी आवाज़, ये सच नहीं है। सीन फ्रीज हो गया। सिस्टम ने दो पाथ्स दिखाए। एक, स्टे, गिव्स इस मेमोरी में रहो। गिव्स पेन खत्म, गिव्स लेकिन रियल वर्ल्ड छोड़ना होगा। दो, लीफ, गिव्स दर्द वापस, गिव्स लेकिन ट्रूथ मिलेगा। ये अनफेयर है। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये तोड़ने की कोशिश है। कियारा धीरे से, ये टेस्ट नहीं टेम्पटेशन है। आरव ने अपनी माँ को देखा। उसकी आंखें भर आईं। एक कदम आगे बढ़ा। भाई, लेकिन आरव रुक गया। उसने आंखें बंद की। एक डीप ब्रेथ। फिर धीरे से कहा, ये मेरा अतीत है, मेरा भविष्य नहीं। उसने पीछे कदम लिया। सीन क्रैक होने लगा। उसकी माँ की इमेज धीरे धीरे फेड होने लगी। आखिरी बार उन्होंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। प्राउड ऑफ यू। आरव की आंखों से एक आंसू गिरा। लेकिन इस बार वो नहीं रुका। रियलिटी वापस। पूरा सीन टूट गया। चेंबर वापस आ गया। कोर चमक रहा था। भाई ये हैवी था। तुमने कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी चुनी। रिस्पेक्ट। कियारा धीरे से, तुम स्ट्रांग नहीं बने, तुम सच में ग्रो हुए हो। अर्जुन फिर सामने आया। उसने आरव को देखा और पहली बार उसकी आंखों में इमोशन था। तुम रेडी हो? उसने कहा। आरव ने स्लोली कहा, अब नेक्स्ट क्या है? चेंबर में वापस लौटते ही कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। जैसे हर किसी को समझने के लिए समय चाहिए था। अभी जो हुआ वो सिर्फ टेस्ट नहीं था, वो किसी की जिंदगी का सबसे कमजोर हिस्सा था। आरव अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में नमी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी बाकी था। कबीर ने धीरे से कहा, भाई अगर मैं होता तो शायद वहीं रुक जाता। इसलिए वो आरव है और तू कबीर। ये इंसल्ट था क्या? मीरा ने हल्की सी सांस ली। ये टेस्ट इमोशनल था, अगला शायद उससे भी टफ होगा। कियारा ने आरव के पास आकर धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? आरव ने कुछ सेकंड लिए, फिर बस इतना कहा, ठीक होना ज़रूरी नहीं है, सही होना ज़रूरी है। कियारा ने उसे देखा और बिना कुछ बोले बस उसके साथ खड़ी हो गई। सिस्टम रिस्पॉन्स। कोर अचानक फिर से ग्लो करने लगा। इस बार उसकी धड़कन अलग थी, जैसे वो आरव को पहचान चुका हो। ये रिएक्ट कर रहा है तुम्हारे डिसीजन पर। मतलब नेक्स्ट फेज, मतलब फिर से टॉर्चर। अर्जुन धीरे धीरे आगे आया। इस बार उसकी आवाज़ पहले से अलग थी। इमोशन कंट्रोल नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आरव ने उसकी तरफ देखा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, क्योंकि उसने कहा, तुम्हें खुद सीखना था। ये पेरेंटिंग स्टाइल डेंजरस है। फोकस बी, बी पर कॉन्फ्लिक्ट। तुमने मुझे अकेला छोड़ा ताकि तुम डिपेंडेंट ना बनो, और अगर मैं टूट जाता तो तुम यहाँ तक नहीं पहुँचते। कियारा ने महसूस किया, ये सिर्फ सिस्टम की लड़ाई नहीं है, ये बाप बेटे की अधूरी कहानी है। अचानक कोर से एक नई प्रोजेक्शन निकली। इस बार कोई मेमोरी नहीं, एक बैटलफील्ड जैसी जगह। फाइनली एक्शन। स्टे अलर्ट। ये सिमुलेशन नहीं लग रहा। प्रोजेक्शन क्लियर हुआ। एक ग्रुप खड़ा था, आर्म ट्रेन। लेकिन सबसे शॉकिंग, उनके बीच में एक जाना पहचाना चेहरा था। कियारा की आंखें फैल गईं। ये इम्पॉसिबल। अब कौन ग्रुप के बीच खड़ा था? राजेश, आरव का ट्रस्टेड आदमी। भाई ये तो अपना ही है। या था, ये यहाँ कैसे? प्रोजेक्शन सडनली रियल बन गया। अब वो ग्रुप सामने खड़ा था। राजेश ने आरव को देखा।
उसकी आंखों में गिल्ट था, लेकिन साथ ही डिसीजन भी। सो उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जो आप नहीं कर पाए? अब ये सीरियस हो गया। सिस्टम को बैलेंस नहीं, कंट्रोल चाहिए। ये इन्फ्लुएंस हुआ है या कन्विंस या फोर्स्ड? आरव ने राजेश को देखा। तुम मेरे साथ थे और इसलिए यहाँ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सही नहीं हो। अब ये हर्ट करेगा। अर्जुन पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अब असली टेस्ट आरव के सामने। एक तरफ उसका बिलीफ, दूसरी तरफ उसका आदमी, और बीच में सच। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियां बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।